दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज की अपनी क्लास रहेगी मार्क क्लास कैसे लगी आपको पता है। एक चल रहा है अपना जो स्टूडेंट मैसेज भेजेंगे उनकी प्रॉब्लम के अनुसार, उनका जो भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, जो टॉपिक उनको समझ में नहीं आया है उनके अनुसार मैं क्लास लगा रहा हूँ। तो अपनी क्लास रहेगी फर्स्ट, हर क्लास पर नंबर लगा हुआ है, 1 नंबर क्लास मार्क की क्लास लग रही है। तो मार्क है क्या और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे अपन, और जो बोर्ड एग्जाम के अंदर को क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ के अंदर मैंने लिखाऊंगा आपको। तो बात करेंगे अपन मार्क की। तो सबसे पहले मार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है। मार्क है क्या? MARC। मार्क की फुल फॉर्म होती है मशीन। MA का मतलब होता है मशीन, R का रीडेबल और C का कैटलॉगिंग। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग का मतलब आपको पता है, अपन लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं सूचीकरण किसके द्वारा करना? मशीन के द्वारा सूचीकरण। ये क्या है? मार्क है। अब मार्क की लिखो परिभाषा क्या है? पुस्तकों को डिजिटल रूप में पढ़ना, यानी पुस्तकों को पढ़ने का एक डिजिटल स्वरूप क्या कहलाता है? मार्क कहलाता है। ये इसकी परिभाषा। सबसे पहले मार्क किसके दिमाग में आया था ये तो पता, क्योंकि कोई भी बात आती है तो किसी दिमाग के अंदर फिजूल आता है, तभी तो उसकी शुरू होता है वो। तो सबसे पहले आया था ये 1960 के अंदर। कब आया? 1960। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति था। अमेरिका का व्यक्ति का कौन था? हेनरी डंट। अवेरा, ये नाम का एक व्यक्ति था अमेरिका। इसने सबसे पहले इस मार्क को विकसित किया। इसके अंदर दिमाग के अंदर ये फितूर आया था कि अपन इस मार्क नाम का कुछ बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया, मार्क की स्थापना कब और किसने की थी? 1960। अमेरिका नाम था अविराम, याद रखना, अगला याद रहे नहीं रहे ये जरूर रहा। ठीक है, ये हुआ बात 1960 तक। फिर बात हुई, फितूर तो आ गया, फिर इसके धीरे धीरे स्थापना शुरू हो गई। तो ये अमेरिका का था, और अमेरिका का आपको पता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका की है। तो 1967 के अंदर उन्होंने सबसे पहले मार्क को एक विकसित रूप लेके आया गया, मार्क फर्स्ट। तो 1967 मार्क फर्स्ट आया था। मार्क फर्स्ट, और किसने विकसित किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मार्क फर्स्ट आया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1967 के अंदर। समझ में आ गया? और ये सूचीकरण प्रक्रियाओं को स्वचालन के लिए इसका उपयोग होने लगा। जो सूचीकरण करते हैं अपन, उसका उन प्रक्रियाओं का स्वचालन मतलब डिजिटल रूप के अंदर इनका प्रयोग किसमें होने लगा? मार्क। और मार्क बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है मार्क। अभी वर्तमान में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसका अगला स्वरूप प्रयोग करते हैं जैसे जैसे जाएगा टाइम के अनुसार। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ करो उसको वक्त दो, अपने आप वो सही हो जाती है। तो मार्क को विकसित करने का वक्त धीरे धीरे जैसे जैसे इस पर काम चला, और ये वर्तमान स्वरूप में भी आ गया। कैसे आया अभी बढ़ते हैं। तो मार्क 1967 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसकी स्थापना कर दी। तो इसके अंदर लिख लेना, सूचीकरण क्रियाओं का स्वचालन के लिए उपयोग। मार्क फर्स्ट, सूचीकरण प्रक्रियाओं के स्वचालन में इसका प्रयोग होने लगा। फिर मार्क का एक ISO नंबर दे दिया, ISO नंबर। मार्क का मानक है, तो इसका लिख लेना मानक ISO 2709। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क का ISO मानक क्या है? स्टैंडर्ड 2709, इसका एक मानक दे दिया। तो मार्क सबसे पहले मैं किसने बताया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बताया था, और इसका मानक भी दे दिया। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ा तो लाइब्रेरी मार्क सेकंड भी आया। कब आया मार्क सेकंड? 1968। 2 साल बाद इसको और विकसित किया, मार्क सेकंड 1968 को क्या था, इसको और विकसित कर दिया। और किसने किया था? ये सेम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इसको विकसित किया गया मार्क सेकंड 1968। पहला 1967, दूसरा 2 साल बाद ही 1968। यहाँ तक याद आपको है? ठीक है। इसके बाद बाहर के अंदर आगे चलेंगे, बात करेंगे यूनिमार्क भी आया। यूनिमार्क कब आया था और किसने बनाया था, इसको बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं एक बार। यहाँ लिख देता हूं। मार्क सेकंड के बाद यूनिमार्क नाम से और इसका डिजिटल स्वरूप आया, यूनिमार्क।
यूनिमार्क कब आया? 1977 के अंदर ये मार्क आया। यूनिमार्क, यूनिवर्सल मार्क। यूनिमार्क का मतलब होता है यूनिवर्सल मार्क, ये जरूर याद रखना। यूनि मार्क, यूनि का मतलब है यूनिवर्सल मार्क 1977। अब यूनिवर्सल कोई, ये तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तो यूनिवर्सल है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका के अंदर इसका ज़्यादा प्रचलन है। अभी इंडिया के अंदर पूछ ले मार्क का कोई है ना, नहीं है ना। जैसे अपन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इंडिया के अंदर कुछ किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो यूनिवर्सल नाम से आपको अगर याद करना है तो यूनिवर्सल एक संस्था कौन सी? ईफ्ला। ईफ्ला प्रत्येक देश के अंदर पुस्तकालयों के विकास से संबंधित अपना प्रयास कर रही है। तो इसको विकसित किसने किया था? ईफ्ला ने। ईफ्ला ने, ईफ्ला की स्थापना सारे बताए हुए हैं, टेंशन मत लो, वीडियो के अंदर वीडियो भी डाला गया, उस वहां से देख सकते हो आप। यूनिमार्क 1977 ईफ्ला। विकसित किया किसने? ये यहाँ लिख लेना, विकसित। विकसित किसने किया था? ईफ्ला ने। कब किया था? 1977। और यूनिमार्क की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मार्क। अब इसके दो संस्करण आए थे, पहला संस्करण और दूसरा संस्करण। इसका 1977 के अंदर तो आया था इसका पहला संस्करण, फिर इसका दूसरा संस्करण आया था। दूसरा संस्करण लिख लेना, सेकेंड संस्करण। इसी यूनिमार्क का सेकेंड संस्करण लिखना है। सेकेंड संस्करण पूछा नहीं जाता, नहीं थी आज तक पूछा गया था, फिर भी आपको नॉलेज के लिए लिख लेना है 1980। 1980 सेकेंड संस्करण 1980 के अंदर आया था यूनिमार्क का। फिर यूनिमार्क हैंडबुक भी आई थी, यूनिमार्क हैंडबुक, वो भी लिख लो, क्वेश्चन उसका भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई डीप पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी कॉलेज असिस्टेंट अगर लाइब्रेरी में वैकेंसी उनके लिए, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर याद होनी चाहिए। तो लिख लेना यूनिमार्क हैंडबुक, यूनिमार्क हैंडबुक। यूनिमार्क हैंडबुक नाम से भी इसका प्रकाशन किया गया था। वो किया गया था 1983 के अंदर, 1983। अब जब यूनिमार्क 77 आ गया, फर्स्ट सेकेंड संस्करण 1980, फिर आता है यूनिमार्क हैंडबुक नाम से इसका प्रकाशन किया गया 1983 के अंदर। फिर इसका थर्ड प्रकाशन भी हुआ। मैं इसको सेकेंड के बाद यूनिमार्क किस लिए लिखा है, ये एक सीक्वेंस के अंदर लिखा है, इसीलिए इसको थर्ड पद पे बाद के अंदर लिख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फिर लिख लेते हैं। इसका लिख लेना थर्ड संस्करण, थर्ड संस्करण। इसी यूनिमार्क का थर्ड संस्करण आया था 2008 के अंदर। 2008 के अंदर इसका थर्ड संस्करण आया था। तो ध्यान रखना, पहला संस्करण 1977, दूसरा 80, तीसरा 2008 के अंदर। और इस यूनिमार्क का हैंडबुक नाम से एक प्रकाशन हुआ था 1983 के अंदर। यूनिमार्क के संस्करण लिख लिए। अब अपने यूनिमार्क की एक दो विशेष बातें वो भी लिख लेते हैं। पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। विशेष बातें क्या है? ये यूनिमार्क ये एक अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व भर के अंदर इसका विनिमय का एक फॉर्मेट है। यानी विश्व के अंदर आप भी कहीं भी इसका प्रयोग, जो संस्था करेंगे मार्क का उपयोग, वो सब सेम है। तो आप इसके अंदर लिखना है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विनिमय का एक फॉर्मेट है, यानी आदान प्रदान करने का एक फोरम है। जरूर लिखना, इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट है। यूनिमार्क किस पर आधारित है? तो यूनिमार्क ISBD पर आधारित है। ISBD, ये है ISBD पर आधारित है। ISBD क्या है पूरा पढ़ाया हुआ है वीडियो के अंदर, वहां जाके देखना पड़ेगा आपको। यूनिमार्क 1977 ये ISBD पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विनिमय का एक फोरम है, यानी स्टेज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक बात होगी यूनिमार्क की, ठीक है। फिर बात आती है 1985 के अंदर। 1985 के अंदर भारतीय मार्क का भी नाम दिया गया था। इंडिया मार्क का नाम क्या दिया गया अभी लिखते हैं अपन। तो 1985 की डेट याद रखना, 1985 भारतीय मार्क भी दिया गया था। लिखो, यूनिमार्क कंप्लीट हो गया ना, आपको पूरा बता दिया। यूनिमार्क सबसे पहले मार्क फर्स्ट, सेकंड यूनिमार्क। फिर अगला इसका जैसे जैसे इसको प्रयोग करेंगे अपन आगे टाइमिंग के अनुसार इसके अंदर चेंज होते रहेंगे। क्या हुआ है देखो आगे। अब मार्क के अंदर 1985
में मार्क भारत में मार्क का विकास किया गया। कब किया गया? क्वेश्चन आ जाए 1985 के अंदर भारत के अंदर इस मार्ग का विकास किया गया और मार्ग का नाम क्या दिया गया? INDI मार्ग। भारत के अंदर पूछ ले मार्ग का नाम किस नाम से विकसित है, तो INDI मार्ग, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको समूह बनाने के लिए इसको इंडिया मार्ग INDI मार्ग बनाने के अंदर इसका सबसे ज़्यादा किसका हाथ था, तो इसका नाम था निशांत। निशांत आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। तो इस समूह बनाने का कार्य किसने किया था? निशांत। कार्य किसने किया? इसको विकसित करने का निशांत। निशांत ने इसको विकसित किया, मतलब निशांत के लिए, निशांत नहीं सबसे ज्यादा इस मार्ग को विकसित करने के लिए इंडिया के अंदर इसका योगदान है। किसका है? निशांत का। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है भारत के अंदर विकसित मार्ग में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? निशांत का। और क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा पूछा गया। फिर आता है, बात चलती है 1985 तक पहुंच गए, फिर बात आती है 1999 के अंदर। टाइम के अनुसार चलेंगे तो अच्छा रहता है, समय को खराब मत करो, समय नहीं तो आपको खराब कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो समय के अनुसार चलना भी पड़ेगा आपको। तो बात करेंगे, ये हो गए 1985 की। बात करेंगे 1999 के। 1999 के अंदर मार्क का एक स्वरूप विकसित किया गया, मार्क 21। मार्क 21 नाम से विकसित किया गया 1999। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्तमान के अंदर मार्क का अपन यही उपयोग करते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है। मार्क सिर्फ डेट, मार्क फर्स्ट और सेकंड, यूनिमार्क, यहाँ तक ही पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर टैग कहीं पूछना हो तो वो सिर्फ सीधा मार्क 21 का प्रयोग करेंगे। अब इसका मार्क का विकास किसने किया था? तो कैन यूएस मार्क प्लस कैन मार्क, इन दोनों ने मिलकर इस मार्क 21 का निर्माण, यूएस पता है, कैन CN का मतलब कनाडा का मार्क और यूएस का मार्क, इन दोनों ने मिलकर मार्क 21 1999 के अंदर इसको विकसित किया गया। अब अभी वर्तमान के अंदर पढ़ेंगे अपन तो मार्क 21 ही पढ़ते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मार्क 21 है उनके दस्तावेज अपडेट कब किए जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो साल के अंदर, एक साल में 2 बार इनका दस्तावेजों को अपडेट किया जाता है। तो लिख लेना, इनके दस्तावेज एक साल में 2 बार अपडेट किए जाते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही बार पूछा गया है और ये बहुत हाई लेवल जो एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो छोटे एग्जाम से मार्क पूछो और मार्क के टैग क्या है वो पूछे जाते हैं। अब अपने एक बार टैग करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया मार्क है क्या और मार्क का विकास कैसे हुआ? टाइम के अनुसार मैंने आपको पूरा बता दिया। अब अपन मार्क पढ़ेंगे, अभी टैग तो 21 के पढ़ेंगे। 1999 के अंदर मार्क 21, कैन मार्क और यूएस मार्क दोनों ने मिलकर इसको बना दिया और वर्तमान के अंदर यही स्वरूप है इसका। तो ये थी अपनी बात किसकी? मार्क 21 तक बात कर ली अपने। मार्क 21 का निर्माण किसने किया था? यूएस और कैन मार्क 2 ने निर्माण किया था। अब यहाँ के आगे बात क्वेश्चन पूछा था इसके मार्क 21 के टैग क्या है, टैग है क्या, उसको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टैग के अंदर ज़्यादा से क्वेश्चन मार्क फर्स्ट, सेकंड और यूनिमार्क और मार्क 21 इनकी डेट याद करनी है। फिर अगर आप हाई लेवल एग्जाम तो इंडिया का मार्क किसने विकसित किया, उसका सबसे ज़्यादा योगदान किसका, वो भी पढ़ना है। फिर बात आती है मार्क 21, छोटा से छोटा एग्जाम 3rd ग्रेड का ले लो, मार्क 21 के टैग जरूर पूछेंगे। और आज तक के जो टैग पूछे हैं मैं वो सारे लिखा दूंगा। एक पेज के अंदर टैग आएंगे, लिख लेना सारे। पूरा तो याद करना नहीं है कि पूरा एक ज़्यादा है, अपन को जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो पहले टैग लिख लेता हूँ मैं, आपको इसको हटा देता हूँ। लिखो मार्क 21 के टैग।
मार्क 21 के टैग। तो अपन अब देखेंगे मार्क के टैग कौन कौन से। टोटल टैग है, सारे लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही बताए हैं, और क्वेश्चन इस पर ही पूछे जाते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। मार्क 19 टैग लिख लेना। सबसे पहले आता है ISBN और ISSN नंबर, ये दो ऊपर आते हैं सबसे पहले, कारण ये बुक है, बुक सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद पत्रिका आएगी। तो 020 020 किसके ISBN, 022 किसके हैं ISSN नंबर, ये पत्रिका के नंबर और क्या है सारे पढ़ा रखे हैं, वीडियो जाके देख लेना आप। फिर आती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कॉल नंबर 050 पर आते हैं, और ये एक बार क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था, इसका बार बार पूछा गया, इसको एक बार ही पूछा गया। UDC का कई बार पूछ रखा है, 080 UDC का, UDC के बाद DDC आती है, आप कंफ्यूज मत होना, DDC पहले आई लेकिन कोड बाद में है। DDC का कोड है 82, UDC का 80, DDC का 82। जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन का अदर क्लासिफिकेशन के अंदर मिलेगा आपको 084 के अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन, तो अदर क्लासिफिकेशन का नंबर 84। मेन एंट्री पूछे तो यह तो यहाँ तक 100 तक है, 100 के बाद आती है मेन एंट्री। मेन एंट्री कहाँ से शुरू होती है 100, 200 के अंदर टाइटल शुरू हो जाता है, टाइटल 200 के अंदर, और क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछा गया है, एक तो टाइटल का, एक 245 टाइटल इन्फॉर्मेशन, 245 टाइटल इन्फॉर्मेशन, कोड क्या है 245। क्वेश्चन ये पूछा था टाइटल इन्फॉर्मेशन या 245 का कोड किससे संबंधित है, तो टाइटल इन्फॉर्मेशन। फिर आता है 250 है एडिशन यानी संस्करण का कोड है 250। 300 से हो जाता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ये कहाँ से, ये नाम कहाँ से आए आपको ये बता दूं, ASCR2 पढ़ोगे आप, वहाँ पर ये सारे दे रखे हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन टाइटल, उसके अनुसार ही इन्होंने वहाँ पर जो एंट्री है 8 तारीख से अपन जो लिखते हैं उन्हीं के अनुसार ये सारा एडजस्ट किया हुआ है, CC के अनुसार नहीं है, ASCR2 के अनुसार है, ठीक है। तो 300 के अंदर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आती है 400 सीरीज, 490 सीरीज स्टेटमेंट और 500 नोट, 600 के अंदर सब्जेक्ट, 700 के अंदर एडेड एंट्री और 800 के अंदर सीरीज एडेड एंट्री। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है मैं बता देता हूँ आपको, इसको जरूर याद करना है, इसको जरूर याद करना है, फिर इसको जरूर याद करना है, मेन एंट्री ये याद करना है। यहाँ से अपन को अगर आपको इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये जरूर याद करना है 500। यहाँ पर आपको सबसे पहले याद करना है 245 का, 245 टाइटल इन्फॉर्मेशन और 250 एडिशन का, ये कोड जरूर याद करना है। 300 का कई बार पूछ रखा है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फिर ज़्यादा पूछा गया है 490 सीरीज स्टेटमेंट, 500 बहुत कम पूछा गया है, 1 या 2 बार पूछा गया सिर्फ। फिर आता 600 का सब्जेक्ट, पिछली लाइब्रेरी वैकेंसी के अंदर राजस्थान के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इसको अगर आप कंफ्यूज ना हो तो जहाँ पर ये ऐसे भी लिखा आएगा तो भी ये इसका मतलब क्या होता है 00, ये ध्यान रखना, कहीं ये ऐसे लिखा आएगा कहीं ये ऐसे लिखा आएगा तो इसका मतलब होता है 00, कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को पीछे XX लिखा होगा उसका मतलब है 0, ठीक है। पूरा पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा 490 445 इस तरह, इसको जरूर याद करना है सब्जेक्ट के अंदर, और एक लास्ट का याद करना है सीरीज एडेड एंट्री। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी आप छोड़ भी सकते हो और याद करना चाहो तो कर भी सकते हो, इसके अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, जो जो टिक लगे वो जरूर पढ़ना पड़ेगा। ये किसकी बात है अपनी टैग 21 मार्क के टैग की बात है, और क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। आप ओल्ड पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया इससे बारे कहीं कभी मार्क का नहीं गया हुआ है, पूरे पढ़ा दिया आपको मार्क कहाँ से, इसका एडिशन कब होता है, कहाँ से इसका विकास हुआ था और इसके टैग क्या है। तो ये बात है अपनी मार्क की। नेक्स्ट अपन और आपका कोई होगा डाउट उसको क्लियर करने के लिए अपन एक नेक्स्ट क्लास के लेके आएंगे। ऐसे पूरा लाइब्रेरी कोर्स चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, ज्वाइन बटन आप जब जाओगे वहाँ पर पूरा लाइब्रेरी कोर्स सिर्फ नाम मात्र, इसके कितने रुपए हैं 59। मैंने 59 इसीलिए लिए हैं ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसको दे सकता है, 59 कोई दे सकता है। वहाँ पर पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है, आपको क्या करना है ज्वाइन बटन पर जाओगे, वहाँ मेंबरशिप लोगे तो सिर्फ मेंबरशिप का चार्ज है 59 रुपये, ठीक है। आप पे करोगे तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, लाइब्रेरी का जो भी आपको टॉपिक है ऐसे मिल जाएगा, और ऐसे फ्री के अंदर देखना चाहो तो फ्री के अंदर ही अपलोड है, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक आपका कोई नया डाउट होगा तो उसको क्लियर करने के लिए।
तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको कोई डाउट हो तो और कमेंट्स करना, तो उसकी और अपन चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।